बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जो हम वन कनाल का लग्जरी हाउस फॉर सेल इन डीएचए इस्लामाबाद विजिट करने जा रहे हैं। व्यूअर्स, इस घर की स्पेशलिटी ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा प्राइम लोकेशन है। सेकेंडली, इसके अंदर जितनी भी फिनिशिंग है वो ज़्यादातर इन्होंने इंपोर्टेड ही की हुई है, यानी कि टाइल्स भी इंपोर्टेड है, सैनिटरी भी इंपोर्टेड है, जो वुड वर्क भी है वो भी टॉप नॉच इंपोर्टेड क्वालिटी का ही इन्होंने लगाया हुआ है। इस लिहाज से इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल है। आप भी एक दफ़ा घर देखेंगे तो आप आशाशकार उठेंगे कि यार वाकई में इस डिमांड के अंदर ये बिल्टअप क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है। सेकेंडली, इसकी अगर फेसिंग की बात करूँ तो ये नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है, बैक साइड से ये ईस्ट साउथ गालबन फेसिंग है, यानी कि दोनों साइड से ये बड़ा वेलेट किस्म का घर है। ईजी अप्रोच है। और इसके अगर टोटल प्लॉट साइज़ की बात करूँ तो 50/90 इसका प्लॉट साइज़ है, और अगर कवर्ड एरिया की बात करूँ तो 6300 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया है। डीएचए में इतना कवर्ड एरिया कम घरों में होता है। उसकी रीज़न ये है कि इसमें आपको 7 बेडरूम मिलते हैं, डबल यूनिट का घर मिलता है, तो ये भी इसकी बड़ी अच्छी ऑप्शन है। हमेशा की तरह मैंने सरसी से विजिट किया, बाकी सब हम लोग मिलकर इसको विजिट करेंगे। तो आइए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इस घर की मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है। अगर एलिवेशन को डिफाइन करूँ तो काफ़ी ह्यूज और हुमंगस किस्म की एलिवेशन है। सेकंडली, इसके ऊपर टोटली मुझे टाइल का काम नजर आ रहा है, जो कि कंट्रास्ट कलर पैलेट्स इन्होंने यूज़ किए हुए हैं, मैट फिनिश के अंदर है, और ये मेंटेनेंस फ्री एलिवेशन हमें मिल जाती है, यानी कि हल्की सी भी बारिश हो हमेशा ये न्यू रहेगी। सेकंडली, वहाँ पर ऊपर ड्रॉप लाइट के ऊपर सीओबी लाइट्स का काम किया हुआ, और लाइट्स भी काफ़ी बड़े साइज़ की दी हुई है। सेम वही टाइल वर्क हमें यहाँ पर भी मिल जाता है। और मैं आपको पैनल आउट करके दिखाऊं तो इस साइड के ऊपर हमें वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर इसका पार्क भी मिल जाता है। घर का नंबर है 22। हमेशा की तरह अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आइडिया दे देता हूँ, और साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। बाहर टफ टाइल के साथ हमें 3 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस मिल जाती है। इस साइड के ऊपर कंपैरेटिवली स्मार्ट सा कम्पैक्ट सा लॉन पैच है, जहाँ पर ग्रीन ग्रास के साथ इन्होंने पेबल स्टोन का काम किया हुआ है। गेट की अगर बात करूं तो आप नोटिस करेंगे थोड़ा सा बड़े साइज़ का हमें गेट लग रहा है, जहां पर हमें सेंसर्स की वायरिंग नज़र आ रही है, यानी कि सेंसर्स अभी यहां पर गेट के इंस्टॉल होने हैं। और ये 16 गेज का इन्होंने अच्छे साइज़ का यानी कि मोटे गेज का गेट इंस्टॉल किया हुआ है। ये इसका कार पोर्च ज़बरदस्त डायगोनल के अंदर 2 टोन के अंदर टाइल फ्लोरिंग है, जो कि मैट फिनिश के अंदर है। 3 गाड़ियाँ ठूस ठुसा के, यानी कि 4 गाड़ियाँ छोटी भी इसमें आ सकती हैं। बड़ी एसयूवीज आप 3 वैसे इजीली यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा कार पोर्च है। सीलिंग के ऊपर इन्होंने वही मिनिमलिज्म डिज़ाइन एलिमेंट का काम किया हुआ है। रिसेस लाइट के तौर पर सीओबी लाइट्स का इस्तेमाल ज़्यादा है, रेजर लाइट है, और एक सिर्फ इन्होंने एलईडी लाइट का इस्तेमाल दिया हुआ है। इस साइड के ऊपर हमें हाइक विजन के इसके कैमराज मिल जाते हैं, सीसीटीवी कैमराज, यानी कि 2 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल है। और अंदर से मैं आपको दोबारा दिखाऊं तो गेट का साइज देखें कि कितना ज़्यादा बड़ा हमें यहाँ पर गेट मिल रहा है। लॉन पैच भी कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, हालांकि इसका कवर्ड एरिया भी ज़्यादा है। उस साइड पे इन्होंने फिर पेबल स्टोन दे दिए, अंदर हमें सॉलिड पेंट का काम मिल रहा है। और अगर विंडो पैनल्स की बात करूं तो वो भी नॉर्मली घरों से इन्होंने बड़े लगाए हुए हैं और टिंटेड लगाए हुए हैं। और अगर इसकी मैं गेज की बात करूं तो ये 2.0 गेज का इन्होंने मोटी प्रोफाइल का एल्यूमिनियम यूज़ किया हुआ है। टाइल्स के साथ यहाँ पर ग्रूव स्टाइल इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा दे दिया है। और ये इस साइड से इसका ओवरऑल 360 व्यू। इस साइड के ऊपर ये डिज़ाइन एलिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके अंदर ड्रॉप लाइट के तौर पर सीओबी लाइट इन्होंने दे दी है, और यहाँ पर हम कोई पेंटिंग वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसकी साइड गली जो कि थ्रू बैक तक जा रही है। और एक और इस घर की स्पेशलिटी ये जो मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया व्यूअर्स, ये 100% डबल यूनिट का घर है, यानी कि फॉर 2 फैमिलीज फॉर ए पैसिव इनकम बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है। अब चलते हैं इस घर के अंदर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है, और मज़ीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइज है। ये इसका मेन एंट्रेंस डोर, जहां पर आप नोट करें कार्विंग डिजाइन उन्होंने काफी ज्यादा अच्छा किया हुआ है। सिंगल स्टेप के साथ इसकी मेन एंट्रेंस मिल जाती है, और इसके ऊपर आई थिंक अभी को फिनिशिंग का काम होना बाकी है। ये भी टोटली सॉलिड एशवुड इन्होंने दी हुई है, हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स है। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टोटली नॉन कन्वेंशनल सी इसकी एंट्रेंस है। उसकी रीज़न ये है कि डबल हाई सीलिंग मिल जाती है, कामयाबी की ज़मानत। सेकेंडली, अक्सर ऐसी सीलिंग के ऊपर इस साइड के ऊपर भी इन्होंने कनेक्टिविटी दी होती है, तो वो यहाँ पर नहीं है। इसकी सिंगल साइड पे हमें कनेक्टिविटी मिल जाती है। सामने से भी हमें ग्लास मिल जाता है, और ये सामने हमारे पास इसके बेडरूम किचन की कनेक्टिविटी मिल जाती है। और अगर फ्लोरिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे 2.5x5 की एंट्रेंस पे फ्लोरिंग नजर आ रही है। व्यूअर्स, ये इस घर का मेन एंट्रेंस डोर, जिस तरह बाहर हमें ग्रूव स्टाइल के अंदर टाइल के साथ काम मिल रहा था, सेम स्टाइल हमें यहाँ पर मिल जाता है। और ये टाइल भी इन्होंने टेक्सचर के साथ मैट फिनिश के अंदर काफ़ी अच्छी दी हुई है। अंदर भी डोर के ऊपर आप ग्रूव ये स्टाइल देखिए कार्विंग का काफ़ी अच्छा इन्होंने दिया हुआ है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। वो सामने डबल यूनिट की हमें एंट्रेंस मिल जाती है। स्टेयर केस जा रहा है राइट साइड के ऊपर टू द फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पर ग्रेनाइट के काफ़ी बड़े साइज़ के इन्होंने कंपैरेटिवली स्टेयर स्टेप्स दिए हुए हैं। और यहाँ पर इन्होंने ग्लास यूज़ किया हुआ है। ये वुड की रेलिंग इन्होंने दी हुई है। ये टाइल्स के अंदर ये पेंटिंग का स्टाइल दिया हुआ है। और अगर डोर्स की हाइट की बात करूँ तो ये तमाम डोर्स जो आप देख रहे हैं ये 9 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने यूज़ की हुई है। और डोर्स की साइड पे हम स्कर्टिंग भी देखें, ये 3 इंच की इन्होंने दी हुई है। ये भी इन्होंने सॉलिड वुड की दी हुई है। एंट्रेंस की एक और थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ ये है कि 1 स्टेप अप करके दोनों साइड की हमें एंट्रेंस मिल जाती है। सबसे पहले मैं आपको इस साइड की डबल यूनिट की एंट्रेंस दिखाऊं
तो यहाँ से हम सेपरेट इसको कर सकते हैं। इधर हम शीट लगा सकते हैं 2 फैमिलीज के लिए। सीढ़ियों के नीचे भी हमें जगह मिल जाती है, कुछ चीज़ें रखनी हो या हमने सोलर सेटअप लगाना हो। और इस साइड के ऊपर हमें इसका ये पाउडर रूम मिल जाता है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू, टाइल वर्क थ्रू एंड थ्रू। मुझे इसकी डबल हाई सीलिंग में नजर आ रहा है, शैंडलियर बहुत बड़ा इन्होंने ड्रॉप किया हुआ है। और फ्रंट साइड पे भी हमें इसका मिरर मिल जाता है, ग्लास मिल जाता है, इस साइड पे भी ग्लास मिल जाता है, यानी अंदर से खड़े होकर तो बाहर तो नजर आएगा ही और लाइट भी अच्छी ड्रॉप होगी। अब आ जाता है हमारे पास इसका ड्राइंग रूम। जबरदस्त वुडन टेक्सचर की टाइल है, शैंडलियर काफी अच्छा है, 5 ब्लेड्स के फैन है। सीलिंग के डिजाइन एलिमेंट थोड़े से डेंस है लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मिनिमलिज्म के साथ है। जैसी बाहर हमें एलिवेशन मिल रही थी उसके साथ हमें इसका डाइनिंग का एरिया भी मिल जाता है। कंपैरेटिवली ये डिजाइन भी थोड़ा सा सिमिलरली डिफरेंट है जो कि दूसरे घरों के हिसाब से, क्योंकि डाइनिंग एरिया इन्होंने बड़ा दिया हुआ है। नॉर्मली डाइनिंग एरिया थोड़ा सा छोटा देते हैं। ये हमारे पास इसकी फ्रंट की विंडो आ जाती है जो हमने बाहर से देखी थी। लॉन का व्यू हमारे पास इसके साथ मिल जाता है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। दरवाजों का काम, वुड का काम काफी ज्यादा डोमिनेंट है। स्विचेस की हाइट बड़ी रीजनेबल है। रिमोट कंट्रोल वाला इन्होंने लाहौर के फैन दिए हुए। और एक नोटिसेबल चीज, ये सीओबी लाइट जो हमें बाहर मिल रही थी वही बड़े साइज की हमें यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर हम लोग शीट लगा के या कर्टन्स लगा के इस साइड को यानी कि क्लोज भी कर सकते हैं पर्दे के साथ। और यहाँ से आप डाइनिंग एरिया को नोटिस कीजिए कि कितना ज्यादा बड़ा है। अगेन 2.5 बाय 5 की इंपोर्टेड टाइल फ्लोरिंग है। सीलिंग के डिजाइन एलिमेंट बहुत अच्छे हैं। हैंगिंग पेंडेंट लाइट दी हुई है। अगर सीलिंग हाइट की बात करूँ तकरीबन 11-11.5 फुट के ऊपर इन्होंने सीलिंग दी हुई है। पर्दों की रेलिंग मिल जाती है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। यहाँ पर भी विंडो पैनल काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। और अगर प्रोफाइल की बात करूँ तो ये इन्होंने बहुत अच्छी चौड़ी प्रोफाइल यहाँ पर यूज़ की हुई है। इसके साथ हमारे पास नॉर्मली जिस तरह घरों में होता है हमारे पास टीवी लाउंज की कनेक्टिविटी आ जाती है, लेकिन वहाँ जाने से पहले डोर्स की थिकनेस की अगर बात करूँ तो 2 इंच थिकनेस की इन्होंने सॉलिड ऐश वुड यहाँ पर यूज़ की हुई है। हार्डवेयर हैंडल्स की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जो कि इन्होंने ख़ास कंपनी के यूज़ किए हुए हैं। रिमोट कंट्रोल वाले फ़ैन है और ये इसके इलेक्ट्रिक स्विचेस है। अब आ गया हमारे पास इसका टीवी लाउंज। ज़बरदस्त अगेन 2.5 बाय 5 की इंपोर्टेड टाइल फ्लोरिंग है। सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट व्यूअर्स चेक करें, बहुत खूबसूरत है। सीओबी लाइट का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा इसको एलिगेंट और एनहांस कर रहा है इसके एस्थेटिक्स को। विंडो पैनल फिर बहुत ज़्यादा बड़े हैं और सामने हमारे पास इसकी मीडिया वॉल आ जाती है। इस साइड के ऊपर हमारे पास इंटरकॉम फैसिलिटी आ जाती है। और ये वो जगह जहाँ से हम लोग अभी अंदर एंटर हुए थे। इस एंट्रेंस के साथ हमारे पास यहाँ पर डी का भी एरिया आ जाता है और इंटरनेट की फैसिलिटी भी इन्होंने यहीं पे दी हुई है। यानी कि नॉर्मली इसकी प्लेसमेंट इन्होंने वैसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी की हुई है। और इसको डी को अगर मैं खोल के देखूँ तो अंदर इन्होंने चिंट के स्विचेस दिए हुए हैं जो कि ये अच्छी कंपनी के होते हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। इधर हमारे पास कम से कम 20 से 25 बंदों की इजीली सिटिंग बन सकती है। और सामने जो कंसोल है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिया हुआ है, फ्लोटिंग दिया हुआ है। सेम वही प्रोफाइल लाइटिंग का काम यहाँ पर किया हुआ है। जो क्यू लाइट डिस्प्ले है तकरीबन 85 इंच का इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर इन्होंने एल्यूमिनियम ट्रिम्स के इसके हैंडल्स दिए हुए हैं। अंदर भी प्रोफाइल लाइटिंग दी हुई है। ये वाला शीट्स का काम भी दोनों, ये मैट फिनिश के अंदर है और ये थोड़ी सी प्रिंट के अंदर इन्होंने शीट दी हुई है बैकलाइट के साथ। ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी इन्होंने यूज़ की हुई है। इसके एग्जैक्टली सामने हमारे पास किचन आ जाता है। लेकिन किचन में जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको मेंशन कर दूं कि ये किचन जितने भी आज तक हम लोगों ने घर देखे हैं कनाल के, उसमें सबसे वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइन है। मिनिमल डिज़ाइन एलिमेंट के साथ है और फुली इक्विप्ड किचन है। इसके लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास एल्यूमिनियम ट्रिम्स के साथ ये इसकी कैबिनेट मिल जाती है। यहाँ पर आप अपनी कोई भी डेकोरेशन की चीज़ें रख सकते हैं। राइट साइड के ऊपर इसकी एंट्रेंस है किचन की और यहाँ पर हमारे पास 2 ओवन, 4 डोर का फ्रिज और काउंटर टॉप इसका नोट करें कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, जिसके ऊपर इन्होंने कोरियन यूज़ किया हुआ है तकरीबन आधे इंच की थिकनेस का। यहाँ पर हम लोग लाइव डाइन की जगह बना सकते हैं और कंट्रास्ट कलर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अगेन वही 2.5 बाय 5 की इंपोर्टेड टाइल फ्लोरिंग चल रही है और किचन के डिज़ाइन एलिमेंट 3 टोन के अंदर मिल रहे हैं, यानी कि ऊपर तक सीलिंग हाइट तक। पहली बात कि स्टोरेज का हमें कोई मसला नहीं, तो हैंडललेस इन्होंने वेस्टर्न स्टाइल के अंदर इसकी कैबिनेट्स यूज़ की हुई हैं। सेकेंडली हमें ग्लास कैबिनेट मिल जाती है एल्यूमिनियम ट्रिम के साथ, प्रोफाइल लाइटिंग मिल जाती है और नीचे भी इन्होंने कैबिनेट की हाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी हुई है। इसको मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। हाइड्रोलिक के साथ ये इसके जो है गेज वो भी चेक करें और ये इसकी शीट क्वालिटी भी देखें। बैक स्प्लैश के ऊपर थ्रू एंड थ्रू टाइल मिल जाती है। बसारी का बर्नर हॉब है, हायर का एग्जॉस्ट है और वहाँ हमारे पास इसका डिश वॉशर भी मिल जाता है। ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। सॉफ्ट क्लोजिंग वाले इन्होंने ड्रॉर यूज़ किए हुए हैं और इसकी भी एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं कि लाइट ऑन करके इस तरह से ये हायर का हमारे पास इसका एग्जॉस्ट आ जाता है। बर्नर हॉब भी बिल्कुल हर चीज़ बहुत म्यारी इन्होंने लगाई हुई है। किचन के अंदर सेकंड नोटिसेबल चीज़ ये कि विंडो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। नॉर्मली यहाँ पर एक रेक्टेंगल स्टाइल के अंदर विंडो दे देते हैं जो कि काफ़ी छोटी होती है। मल्टी फंक्शन हमारे पास यहाँ पर बर्तन धोने का सेटअप आ जाता है जो कि कॉलर्ड इन्होंने यूज़ किया हुआ है। इसके साथ हमारे पास यहाँ पर ये डस्टबिन की जगह आ जाती है
और इधर इन्होंने ये आरओ प्लांट भी इंस्टॉल किया हुआ है, यानी कि घर के अंदर ही बैठे हुए आप टैप वाटर भी पी सकते हैं। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस। फिर हमारे पास आ जाता है इसका हॉट किचन, जबरदस्त। यहाँ पर थोड़े से वुडन टेक्सचर के साथ इन्होंने कलर पैलेट्स यूज की हुई है। बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल है, सारी का बर्नर हॉब है और गोल्डन फ्यूजी का इन्होंने एग्जॉस्ट यूज किया हुआ है। फ्लोरिंग के ऊपर फिर वही इंपोर्टेड टाइल है। फ्रंट लोड हायर की इन्वर्टर वॉशिंग मशीन, आई थिंक ये 8 kg की इन्होंने यूज की हुई है। और यहाँ पर कॉलर्ड इन्होंने जेलिन किया हुआ है इसके साथ, यानी कि वाइप इन पानी करना बड़ा अच्छा होगा। ये इन्होंने यहाँ पर सिंक दे दिया है और वो भी बड़े साइज का, यानी कि बड़े बर्तन भी आप धो सकते हैं। सेकेंडली यहाँ पर हमारे पास सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस डोर मिल जाता है और ये इन्होंने यहाँ पर स्लाइडिंग डोर यूज कर दिया है। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस, यानी कि जगह को बचा लिया। और ये चीजें काफी सॉलिड सा है, पूरे घर के अंदर काम पक्का सा हुआ है। काउंटर वर्किंग टॉप के ऊपर इन्होंने टोटली ग्रेनाइट इंस्टॉल किया हुआ है। और इसकी भी एक प्रेजेंटेशन साथ साथ ले लेते हैं कि ये लाइट ऑन करके इस तरह से ये हमारे पास इसका बर्नर हॉब और एग्जॉस्ट आ जाता है। और ड्रॉर की भी एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने नॉर्मल क्लोजिंग वाले ड्रॉर यूज़ किए हुए हैं। यहाँ से मैं आपको किचन का 360 व्यू दिखाऊं तो आपको फील हो जाएगा किचन कितना बड़ा है। नीचे भी टोटली मुझे कैबिनेट्स मिल रही है, यानी कि स्टोरेज का हमारे पास कोई इशू नहीं। और ये वाला कॉर्नर भी इन्होंने कंसील्ड करके काफ़ी अच्छा यूटिलाइज कर लिया है। फिर हमारे पास आ जाता है इसका फर्स्ट बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। ज़बरदस्त बेडरूम 10 मरला के लिहाज से तो मास्टर साइज का है, कनाल के लिहाज से मास्टर साइज का बिल्कुल भी नहीं है। सीलिंग के डिजाइन एलिमेंट बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने सीओबी लाइट्स यूज़ की हुई है। वहाँ पर रेलिंग दी हुई है, टेंटेड विंडो पैनल मुझे मिल जाते हैं। और इस साइड के ऊपर इन्होंने 1.6 गेज के एल्यूमिनियम यूज़ किया हुआ है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। इसके साथ हमारे पास आ जाता है इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, बैकलाइट मिरर है, अंडर माउंट पोटा का बेसन यूज़ किया हुआ है। 2 टोन के अंदर इन्होंने यहाँ पर कोरियन दिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा डिज़ाइन एलिमेंट है, यानी कि जो बाहर एलिवेशन पे मिल रहा था उसी तरह का डिज़ाइन इन्होंने यहाँ पर दे दिया है। वॉल एंड कमोड है, ग्लास इनक्लोज शावर है और वहाँ पर सामने नीच है और वॉल टू वॉल टोटली यहाँ पर भी टाइल मिल जाती है। और ये हमारे पास इसकी टॉयलेटरीज रखने के लिए कोरियन दे दी है। और इसके अंदर ही हमें काफ़ी बड़े साइज़ की इसकी कैबिनेट भी मिल जाती है जो कि एल्युमिनियम ट्रिम और MDF शीट के साथ है। दरवाज़ों की पॉलिश की अगर मैं बात करूं तो व्यूअर्स नोटिस करें कि ये पॉलिश भी इन्होंने मैट से फिनिश के अंदर, लाइट सा शाइन है इसके अंदर और ये ग्रेन काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इधर से बाहर निकले तो किचन का दोबारा वही इम्पैक्ट आ जाता है। फिर हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पे मिलता है इसका स्टोर रूम, ज़बरदस्त। इसको एज आ आयरन टेबल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, इधर चीज़ें वगैरह भी रख सकते हैं और ये भी काफ़ी बड़े साइज़ का है। हमेशा की तरह कोशिश करूंगा कि साइजेस मेंशन कर दूं। और उन रूम्स में जाने से पहले इस कॉरिडोर को चेक करें जो कि काफ़ी चौड़ा है और काफ़ी स्पेशियस फील है और इसकी सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ये कॉरिडोर इन बाकी रूम्स को कनेक्ट कर रहा है। अब हमारे पास आ गया इसका सेकेंड बेडरूम, ज़बरदस्त। ये तो 100% मास्टर साइज का बेडरूम है, सिंपल एलिगेंट फॉल्स सीलिंग है, विंडो पैनल बहुत ज़्यादा बड़े हैं। ये बेडरूम साइड है जहाँ पर इन्होंने फैंसी लाइट्स इंस्टॉल की हुई हैं। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू इस बेडरूम से खड़े होके मुझे वो सामने तक नजर आ रहा है, यानी कि मेन एंट्रेंस की इसकी कनेक्टिविटी भी बन रही है। ये सामने इसकी हमारे पास मीडिया वॉल आ जाती है और उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका अटैच वॉशरूम, बैकलिट स्टूडियो स्टाइल का मिरर है, काउंटर रिसेस्ड बेसन है, कोरियन का यहाँ पर कार्विंग डिजाइन के साथ इन्होंने इसकी वैनिटी यूज की हुई है, वॉल एंड कमोड है, पोटा की फिटिंग्स है, वॉल टू वॉल टाइल है, कंसील्ड हमारे पास इसका एग्जॉस्ट है और वही सीओबी लाइट्स बड़े स्टाइल की इन्होंने यूज की हुई है। रोप पट्टी का काम अच्छा किया हुआ है और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने अगेन नॉन स्लिपरी टाइल दी हुई है। इधर हमारे पास नीच मिल जाती है और एक नोटिसेबल चीज ये भी है कि इसके अंदर इन्होंने जो ग्लास यूज किया हुआ है वो आई थिंक बड़े, यानी कि 16 mm आई थिंक होता है, ये उसका मोटा ग्लास इन्होंने यूज किया। नॉर्मली बिल्डर इतना थिक ग्लास यूज नहीं करते। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। यहाँ पर कैबिनेट्स वही अगेन हमें 2 टोन के अंदर मिल जाती है, यानी कि ग्लास कैबिनेट के साथ इन्होंने MDF शीट्स का काम काफी ज्यादा अच्छा किया हुआ है। और ये वैनिटी नोट करें, ये इन्होंने कार्विंग डिजाइन के साथ अच्छी दी हुई है और पोटा के यहाँ पर हमारे पास इसकी फॉसेट्स मिल जाती है। अब चलते हैं इसके बेडरूम साइड वॉल बहुत अच्छी है। अब चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम के अंदर। जबरदस्त व्यूअर्स, ये भी मास्टर साइज का बेडरूम है और यहाँ 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। सीलिंग का डिजाइन एलिमेंट इस रूम का मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। लाइट कॉम्बिनेशन वही है और यहाँ पर फैंसी लाइट्स इन्होंने दी हुई है। विंडो काफी ज्यादा बड़ी है। ये सामने हमारे पास इसकी मीडिया वॉल और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। रूम्स काफ़ी स्पेशियस है। मैं बेड रख भी दूं तो किंग साइज बेड के बाद भी मेरे पास अच्छा खासा सर्कुलेशन एरिया बन जाएगा। फिर हमारे पास आ जाता है इसका अटैच वॉशरूम। अगेन दरवाजों की हाइट नोटिसेबल है कि 9 फुट की इन्होंने दी हुई है। इसके बिल्कुल सामने हमारे पास कैबिनेट आ जाती है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने नॉन स्लिपरी टाइल दी हुई है। बैकलेट D स्टाइल का स्टूडियो मिरर दिया हुआ है। अंडर माउंट इन्होंने बेसन यूज किया हुआ है। वॉल एंड कमोड है।
पोटा का ही मुस्लिम शावर है और सारी पोटा की इंपोर्टेड फिटिंग है। और उस साइड के ऊपर थोड़ा इन्होंने कंट्रास्ट कलर दे दिया है, जिसके अंदर जो डिज़ाइन एलिमेंट है उसकी जो ग्रेन्स है वो इस स्टाइल के कलर के साथ मैच कर रही हैं। और सामने हमारे पास इसका नीच डिज़ाइन उसी सेम कलर पैलेट्स के साथ मिल जाता है टॉयलेटरीज रखने के लिए। इस साइड को हम लोग कोई कर्टन लगा के वैसे बंद भी कर सकते हैं, यानी कि ये क्लोज्ड भी हो सकता है ये वार्डरोब का एरिया। और ये वाली शीट्स का काम भी इन्होंने नोटिसबली काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया हुआ है। पतली सी शीट्स दी हुई है, अंदर MDF शीट इन्होंने वो भी महंगे वाली यूज़ की हुई है। और यहाँ एल्युमिनियम ट्रिम्स के साथ इन्होंने प्रोफाइल लाइट की वेलकमिंग लाइट के साथ ये यूज़ की हुई है। बैकलाइट मिरर बहुत ज़्यादा अच्छा है, बड़े साइज़ का है। और ये वाली फिनिशिंग क्वालिटी भी इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ इन्होंने कोरियन यूज़ किया हुआ है सेम कार्विंग डिज़ाइन के साथ। अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मज़ीद हमारे लिए क्या सरप्राइज़ है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत इंपोर्टेड फिनिशिंग वाला और बिलीव मी ये जायज़ पैसों वाला घर है DHA 2 इस्लामाबाद के लिहाज से ये पहुंच सके। और अगर आप ऐसे और घर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टेयर स्टेप्स काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हैं जो कि बेवल कट के अंदर इन्होंने दिए हुए हैं। सामने विंडो दे दी है, अच्छी बात है कि अंदर नेचुरल लाइट भी ड्रॉप होगी। और करीब से मैं आपको दिखा दूं कि ये स्टैंप लगी हुई है टेम्पर्ड ग्लास की, जो कि पूरे घर के अंदर यूज़ हुआ है। फैंसी लाइट्स बहुत अच्छी दी हुई है। यहाँ पर बुजुर्गों के लिए अगर थक गए तो यहाँ पर थोड़ा रेस्टिंग एरिया स्टेयर के ऊपर दे दिया है। ये आगे व्यूज़ हम इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। पहली नोटिसेबल चीज़ ये है कि शैंडलियर ज़रा ज़्यादा ही बड़ा है और इधर इधर डिज़ाइन एलिमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे इन्होंने दिए हुए हैं, यानी कि इतना बड़ा शैंडलियर है ऑब्वियसली महंगा भी होगा। सेकेंडली ये जो इन्होंने स्कर्टिंग यूज़ की हुई है बच्चों के लिहाज से तकरीबन मुझे 3-3.5 फुट की लग रही है, तो ये बड़ा सिक्योरिटी लिहाज से अच्छा है। ये यहाँ पर एंट्रेंस का इसका बर्ड्स आई व्यू, कोई जा रहा है आ रहा है आपने कुछ कहना हो तो आप कह सकते हैं, वेल इंटरकनेक्टेड है। सामने टेरेस एरिया के ऊपर मुझे नेचुरल मार्बल नज़र आ रहा है। ये जो मेन टेरेस का डोर है ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा और सॉलिड इन्होंने यूज़ किया हुआ है, जिसकी अगेन एस्थेटिक्स जो है एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ से स्टेयर स्टेप जा रहे हैं टू द रूफ टॉप, यानी कि घर वालों ने छत पे जाना हो, ये डिज़ाइन एलिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उधर भी नीच के अंदर इन्होंने लाइट दे के वो जैसे बाहर हमें टाइल की पेंटिंग मिल रही थी वो मिल जाती है। और सेम वही रेलिंग हमें यहाँ पर भी चलती नज़र आ रही है। डिज़ाइन अभी तक कहीं पे पहली बार ड्रॉप नहीं हुआ। दूसरा, इस घर का डिज़ाइन टोटली हट के है, ज़रा पक्की पक्की फिनिशिंग ज़्यादा है। ये आ गया हमारे पास इसका फर्स्ट फ्लोर का आई थिंक मेन टीवी लाउंज। डोर फिर बहुत ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पर मुझे 2x4 की टाइल फ्लोरिंग नज़र आ रही है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग, डिज़ाइन एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, थोड़े थोड़े से डेंस है। रेलिंग डबल इन्होंने दी हुई है, बहुत बड़े विंडो पैनल 2.0 गेज के यहाँ से मुझे नज़र आ रहे हैं। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू, स्पेशियस फील पूरे घर में बहुत ज़्यादा है। ये हमारे पास इसकी मीडिया वॉल आ जाती है जो कि कम्पैक्ट से फ्लोटिंग कंसोल के साथ इन्होंने दी हुई है। और नीचे से जो हम देख रहे थे, अब यहाँ से देख लेते हैं जो मैं कह रहा था, कि बिल्कुल यहाँ से सामने की कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। और इधर से ये इसका बर्ड्स आई व्यू, यानी कि यहाँ से इंटरकनेक्टेड भी ये हमारे पास बन जाता है। ये हमारे पास डी आ जाती है एग्जैक्टली नीचे भी यहीं पे ही थी तकरीबन, और चिंट के ही इन्होंने स्विचेस यूज़ किए हुए और यहाँ तक इन्होंने चिंट ही लगाया हुआ जो कि क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इधर नीचे दे के ड्रॉप लाइट दे दी है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, कॉरिडोर कनेक्टिंग एरिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। टाइल का काम काफ़ी अच्छा है, वुड का काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और थोड़ा सा लेआउट प्लान जो है मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मार्केट से बिल्कुल ही हटके है। ये आ गया आई थिंक इसका फोर्थ बेडरूम, ज़बरदस्त मास्टर साइज का बेडरूम है। 2 साइड विंडो है, क्रॉस वेंटिलेशन के लिए काफ़ी अच्छा है। सिंपल सी बिल्कुल सिंपल सी एलिगेंट फॉल सीलिंग है जहाँ पे रोप पट्टी का काम है, 3 ब्लेड्स का फैन है। और यहाँ पर मुझे सीलिंग हाइट थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। इसके साथ बैल्कनी मिल जाती है, उसके साथ हमें टेरेस मिल जाता है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, रियल टाइम एग्जाम्पल के सूरज की किरणें आपको अंदर पड़ती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि वेल लिट भी है। कंसील्ड वार्डरोब है जो कि अगेन 2 टोन के अंदर इन्होंने दी हुई है। ग्लास के साथ वुड का काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया हुआ है। ये इसका अटैच वॉशरूम, डिज़ाइन एलिमेंट इसके ज़रा थोड़े ज़्यादा एलिगेंट से हैं। वार्मर इन्होंने टोन यहाँ पर यूज़ की हुई है, छोटी सी क्यूट सा इन्होंने यहाँ पर वैनिटी दी हुई है। पोटा बैकलाइट मिरर, नॉन स्लिपरी टाइल, वॉल हंग कबोर्ड और पोटा का ही इन्होंने मुस्लिम शावर दिया हुआ है। टेरेस भी एक दफ़ा देख लीजिए कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पर टोटली इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास यूज़ किया हुआ है और दरवाजे बहुत अच्छे हैं। अब आ जाता है हमारे पास इसका जी ज़बरदस्त, आई थिंक ये किचन है, सेकंड फुल किचन, यानी कि इन टोटल थर्ड। ये एरिया हम लोग एज अ डाइनिंग एरिया इसको बना सकते हैं। 9 फुट हाइट है दरवाज़ों की और ज़बरदस्त किचन साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन नीचे की बनिस्बत इसका वर्किंग काउंटर टॉप छोटा है, लेकिन ओवरऑल ये भी वर्किंग काउंटर टॉप काफ़ी बड़ा है। नॉर्मली कनाल के घरों में इतना ही बड़ा वर्किंग काउंटर टॉप होता है, लेकिन नीचे वाला क्योंकि ज़्यादा बड़ा है तो ये शायद उसकी वजह से मुझे छोटा लग रहा है। डिश वॉशर की जगह मिल जाती है,
ये सेमी के ऊपर आप इसकी किचन कह सकते हैं, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है। और एक अच्छी चीज़ ये कि थोड़ा सा उठा के इन्होंने दरवाज़ा लगाया हुआ है, ये भी वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस। और अगर मैं बेवल कट आपको दिखाऊं तो ये देखें, इन्होंने ग्रेनाइट का बेवल कट काफ़ी अच्छा किया हुआ है और ग्रेनाइट भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। बर्तन धोने का सेटअप जो है वो कॉलर्ड है और जेलिन इन्होंने इसके साथ किया हुआ है। ये चीज़ मुझे नॉर्मली अच्छी लगती है, बहुत कम बिल्डर इस चीज़ का ख्याल रखते हैं, क्योंकि जब लेडीज़ बर्तन धो रही होती हैं तो पानी बाहर ज़रूर आता है, तो उसे वाइप इन करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप इस कॉलर को इसके शीट ऊपर रख देंगे, कोरियन होगा उसके ऊपर रख देंगे या ग्रेनाइट होगा उसके ऊपर, तो ये चीज़ इन्होंने अच्छी की हुई है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू, इंटरकॉम फैसिलिटी मिल जाती है। और यहाँ पर हमारे पास अगेन बसारी का बर्नर हॉब है और नैस गैस का इन्होंने एग्जॉस्ट यूज़ किया हुआ है। ड्रॉर की दोबारा प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। सॉफ्ट क्लोजिंग वाले इन्होंने यहाँ पर भी ड्रॉर दिए हुए हैं और सेमी यानी कि ग्लास वाली इन्होंने कैबिनेट्स यहाँ पर भी प्रोफाइल के साथ यूज़ की हुई है। ये वाला एरिया मैंने आपको बताया कि हम लोग डाइनिंग का यूज़ कर सकते हैं, इसके बिल्कुल ऊपर इन्होंने स्टार सीओबी लाइट्स दी हुई हैं। अब आ गया हमारे पास इसका 5th बेडरूम, जबरदस्त। ये तो आई थिंक आइडेंटिकल साइज का ही होगा, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सीलिंग डिजाइन एलिमेंट सेम ही है। अब मैं चीज़ों को स्किप करूंगा क्योंकि रिपीट हो रही है। साथ हमें बैल्कनी मिल जाती है और रेलिंग अच्छी लगाई हुई है। वैसे ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, फैंसी लाइट्स भी अच्छी लग रही है। और ये इसका अटैच वॉशरूम, लाइट एमरल्ड कलर के अंदर इन्होंने यहाँ पर टाइल दी हुई है और छोटी छोटी सी बड़ी अच्छी दी हुई है। बैकलेट मिरर है और अंडर माउंट सिंक और सेम उसी सैनिटरी फिटिंग नीश बहुत अच्छी खूबसूरत दी हुई है लाइट के साथ। और ऊपर तक हमें टाइल मिल जाती है और लाइट्स का काम भी पूरे घर में यहाँ तक कहीं पे भी ड्रॉप नहीं हुआ। अब आ गया हमारे पास इसका कॉरिडोर एरिया और ये इसका 6th बेडरूम, ज़बरदस्त। ये मास्टर साइज का बेडरूम है और 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट बिल्कुल डिफरेंट हो गए हैं यहाँ पर, क्योंकि ये बेडरूम साइड का इन्होंने इस तरह कर दिया। नीचे वाली फैंसी लाइट्स हमें यहाँ पर मिल जाती हैं और ये विंडो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू दोबारा दिखाऊंगा कि यहाँ से खड़े होकर वो वहाँ तक की कनेक्टिविटी हमें मिल रही है। ये इसकी मीडिया वॉल, ये इसका अटैच वॉशरूम, सेम फिटिंग लेकिन इधर थीम डिफरेंट है। ये वाला वॉल का थीम मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगा, थोड़ा सा बेज कलर के साथ इन्होंने यूज़ किया हुआ है। अंडर माउंट इन्होंने बेसन दिया हुआ है और यहाँ पर भी इन्होंने नॉन स्लिपरी टाइल दी हुई है। जिस तरह मैंने आपको किचन में बताया इसी तरह मैं यहाँ पर भी गाइड कर देता हूँ कि ये चीज़ भी प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से ज़्यादा अच्छी होती है कि यहाँ पर अगर पानी बाहर आया तो आप वो छोटा सा एक वो वाइपर सा मिलता है वो लेके रख लें तो पानी वाइप इन करना हमें ज़्यादा ईजी रहता है, तो वो उसमें नीटनेस रहती है। वैसे भी ये देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मिरर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पर अंदर ही हमें इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी कैबिनेट्स मिल जाती है। और ये जो दरवाज़ों में स्टाइल दिया हुआ है ये फिर दोबारा मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। अब आ गया इसका 7th बेडरूम, यानी कि एक कनाल के अंदर 7 बेडरूम, बहुत कम डिज़ाइन ऐसा लोग बनाते हैं, ज़बरदस्त। ये भी मास्टर साइज का, यानी कि इन टोटल अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 5 हमें मास्टर साइज के बेडरूम मिल रहे हैं। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सीलिंग डिजाइन एलिमेंट डिफरेंट है, मिनिमलिज्म के साथ है। बेडरूम साइड बहुत ज़्यादा अच्छी इन्होंने दी हुई है और इस रूम के साथ भी हमें बैल्कनी का एरिया मिल जाता है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू, वॉशरूम सामने आ जाता है, ये बैल्कनी का एरिया मिल जाता है। और यहाँ पर भी इन्होंने शायद ये टिंटेड ग्लास यूज़ किया हुआ है लाइट कलर के अंदर और ये सामने हमारे पास इसकी मीडिया वॉल आ जाती है। ये इसका अटैच वॉशरूम, टाइल्स इस वॉशरूम की भी मुझे पसंद आ रही हैं। वैसे बेसिकली अगर आपको बताऊं तो टाइल मेसन ने काम अच्छा किया हुआ है, टाइल तो अच्छी है ही लेकिन उसका भी काम अच्छा है। और इन्होंने अगेन मैट फिनिश के अंदर दी हुई है, स्टूडियो स्टाइल का मिरर है, काउंटर रिसेस्ड इन्होंने बेसन दिया हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पर इन्होंने कोरियन दिया हुआ है जो कि इसकी हाइट भी अच्छी है। मैं अक्सर मेंशन करता हूँ कि वज़ू करते हुए जब पाँव धोने होते हैं तो बुज़ुर्गों को, इवन मुझे भी अब मुश्किल होता है, तो इस हाइट को इस पे पाँव धोना वज़ू करते हुए आसानी से धो सकता है बंदा। यहाँ पर हमारे पास इसका वॉल हंग कमोड आ जाता है, सेम वही फिटिंग्स है, थीम थोड़ा सा डिफरेंट है। और इसमें हमें, ये मैं दरवाज़ा बंद करके आपको दिखा दूँ, नीचे मेरे ख्याल से हमें ग्लास के साथ मिल रही थी कैबिनेट्स और यहाँ पर टोटली हमें वुडन ऑर्गेनिक शीट्स के साथ ये मिल रही है। और ये भी काफ़ी बड़े साइज़ के इन्होंने पल्ले यूज़ किए हुए हैं, यानी कि पूरे घर के अंदर एटलीस्ट स्टोरेज का मुझे कहीं पे भी कोई इशू नज़र नहीं आया। वैसे तो इसके अंदर एक छोटा सा स्टोर इन्होंने ऐड किया हुआ ही था। व्यूअर्स, बैक साइड को आज मैंने स्किप किया है। बैक साइड पे एक सर्वेंट रूम है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और एक सर्वेंट रूम रूफ टॉप के ऊपर है, तो वो एज अ मेड्स रूम भी आपका यूज़ हो सकता है। व्यूअर्स, इस घर की डिमांड कर रहे हैं 14 करोड़ 50 लाख रुपीज़, विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट कि हमेशा मैं अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का आइडिया ज़रूर देता हूँ, प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरत तक ये जायज़ पैसों वाला और इंपोर्टेड फिनिशिंग के साथ
और बहुत ही अच्छा लेआउट प्लान है इस घर का, ये पहुंच सके। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।